वृंदावन बिहारी श्री भरत जी को प्रणाम किया। प्रणबऊ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इव तजय न पासु। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाता। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणबऊ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदऊ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पर कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदऊ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। बंदऊ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय। ये मानस गायत्री है, जनक सुता जग जनन जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनावऊं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। ये मानस गायत्री है। देखो, हम ब्रह्म गायत्री मंत्र का निषेध तो नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म गायत्री मंत्र की बड़ी भारी महिमा है, पर शास्त्रीय पक्ष के अनुसार उसमें अधिकार अनधिकार की चर्चा है। गायत्री जप के सब अधिकारी नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में किसी व्यक्ति विशेष को प्रमाण नहीं माना गया, किसी का तर्क प्रमाण नहीं माना गया। इस संबंध में शास्त्र को ही प्रमाण माना गया। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कार्य कार्य व्यवस्थितो। दृष्ट्वा शास्त्र विधान युक्तम कर्म कर तुमिहारहसि। शास्त्र ही प्रमाण है। मान लो किसी को ब्रह्म गायत्री जप का अधिकार भी हो, तो पूरी पूरी सावधानी से जप करेगा तो पुण्य मिलेगा, लाभ होगा। सबसे पहले गायत्री जप के लिए द्विजाति होना आवश्यक है, यज्ञोपवीतधारी होना आवश्यक है। यज्ञोपवीतधारी के साथ संध्या करने वाला होना आवश्यक है। त्रिकाल संध्या करे, संध्या के साथ फिर गायत्री शाप विमोचन करे, क्योंकि शाप युक्ता तो गायत्री सफला न कदाचन। शाप युक्त गायत्री सफल नहीं होती। शाप विमोचन करे। जप के आदि में 24 मुद्राएं, जप के अंत में 8 मुद्राएं।
जपादौ तो पठेत हृदयम जपांते कवचम पठेत। जप के आदि में गायत्री हृदय, जप के अंत में गायत्री कवच। और इतनी सब सावधानी रख लिया तो एक और सावधानी, अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रयच्छति, भिन्न पादा तो गायत्री ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्या जैसे पाप को देने वाली है, और भिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्या जैसे पापों को नष्ट करने वाली है। अब तमाम लोगों को यही पता नहीं भिन्न पादा क्या है, अभिन्न पादा क्या है। गायत्री जप का अधिकार होने पर भी 4 खंड करके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। पहले व्याहृति, फिर 3 खंड करके प्रचोदयात तक। और इतना करने के बाद भी सावधानी है, जप के काल में वरेण्यम नहीं बोलना है, वरेण्यम ऐसा बोलना है। नहीं तो 24 अक्षर ही पूरे नहीं होंगे। और इतना सब कर लेने के बाद भी और व्यग्र चित्त है, माला लेके ओंघ रहे हैं, सो रहे हैं, या मोबाइल चला रहे हैं, कोई फल नहीं। व्यग्र चित्तो हतो जपा, बहुत कठिन है। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि द्विजाति हो, यज्ञोपवीतधारी हो तो संध्या जरूर करो, ब्रह्म गायत्री का जप करो। पर हमारे निवेदन करने का प्रयोजन है कि गायत्री के जप में इतनी सावधानियां हैं, ये पूरी सावधानी करोगे तो पूरा लाभ होगा। तो मानस गायत्री, वो मनुष्य मात्र, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, कोई हो, किसी पंथ मत का अनुयायी हो, मानस गायत्री की एक माला करे, श्रद्धा पूर्वक करे, तो हम ये बात निश्चय पूर्वक कह सकते हैं, उसकी बुद्धि कभी कुमार्ग में नहीं जाएगी, उसके जीवन में कभी असत कर्म नहीं होगा। ये ना मेरे पापा की स्वीट शॉप है, अभी मैंने इस पे ये नया बोर्ड लगवाया है। बिल्कुल लग रहा है ना जैसे वो कर्म नहीं होगा। श्रद्धा पूर्वक करे तो हम ये बात निश्चय पूर्वक कह सकते हैं, उसकी बुद्धि कभी कुमार्ग में नहीं जाएगी, उसके जीवन में कभी असत कर्म नहीं होगा। जो गायत्री मंत्र का अर्थ है वही मानस गायत्री का अर्थ है। इसलिए एक माला मानस गायत्री अवश्य करो। पूज्य श्री रूपकला जी महाराज, श्री अयोध्या जी के सिद्ध संत रूपकला जी महाराज, उनके जीवन चरित्र में हमने पढ़ा, रूपकला जी महाराज ने तो लिखा है कि प्रातः काल उठ करके मानस गायत्री का 5 बार उच्चारण कर लो तो इसी जीवन में श्री राम प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने लिखा वो मानस गायत्री क्या है? जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावऊं, ताके युग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। अब हम ज्यादा महिमा नहीं कह सकते, रोज करो और करके देख लो, आप करके देखो। एक माताजी आकर हमारे पास रोने लगी। ये
रामचरितमानस के बाल कांड में सोरठा नंबर 17 प्रणवों पवन कुमार, इसके बाद जो है उसमें ये जनक सुता जगजन जानकी, इसमें ये चौपाई आई है, इसमें नोट करके आप लोग देख सकते हैं। एक माताजी हमारे पास आई, बहुत रो रही थी, बोले महाराज बहुत दुखी हूं, पति पहले चल बसा, एक ही लड़का है और वो लड़का कुमार्ग में पड़ गया है, गंदी चीज खाने पीने लग गया, गंदे लोगों के संग में रहने लग गया, व्यसन की पूर्ति के लिए पिटाई भी करता है मेरी, मैं क्या करूं, बहुत नरक हो गया जीवन, आप कोई उपाय बताओ। हमने कहा भगवान से प्रार्थना करो, तो उसको मैंने ये बताई, लड़का तो करेगा नहीं, तुम लड़के के लिए ये प्रार्थना करो। महाराज जी थोड़े समय बाद मैया मिली, वो लड़का सुधर गया, बोले वो लड़का सुधर गया। इतनी महिमा है, इसलिए भैया सब लोग इसको करो, बहुत लाभ होगा।